के बचने की वजह से आपने पीएचडी तोड़ी। यहाँ का नौजवान इस वक्त समझदार है, वो समझता है कि इन पार्टियों ने हमें हथियार उठाने पे मजबूर किया था, उनके हाथों में हथियार उठाने के लिए मजबूर किया गया। ये तो खुद कुर्सियों पे बैठ ही गए, ये लड़ किस लिए रहे हैं? अगर ये जम्मू कश्मीर की बात करते, अगर इनको हमदर्दी होती, आप मुझे बताइए, इन्होंने कभी डेली वेजेस के बारे में बात की? उन्होंने कभी उस फैमिली के पास, ये दर दर इस वक्त जा रहे हैं लोगों के पास वोट लेने के लिए, लोगों के घर जा रहे हैं, क्या ये कभी उस फैमिली के पास गए जिसका बेटा, जिसका भाई कई सालों से जेलों में बंद है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की एडिशनल स्पोक्स पर्सन इशरत हमारे साथ मौजूद है। इनका खैर मकदम करना चाहेंगे, इन्होंने हमें वक्त दिया है और आपसे सीधा सवाल रहेगा कि उमर साहब जो है लगातार यही कह रहे हैं कि उनकी रैलियों को नहीं होने दिया जा रहा है और ये मुसलसल खलल जो है या तो पीसी की जानिब से डाली जा रही है या तो अल्ताफ बुखारी की पार्टी से, यानी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से डाली जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये क्या करना चाहते हैं, एक और बार लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। यहाँ पर रैलीज को रोकना ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या किसी और दीगर पार्टी का ये नहीं बनता है, ये इलेक्शन कमीशन देखता है। सिक्योरिटी को देखकर ही आपकी रैलीज को जो है परमिशन मिलती है। और इन्होंने जो है अब ये एक मुद्दा ही बना लिया है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई और पार्टी ही नहीं है। मुझे बताइए, ये विक्टिम का कार्ड खेल रहे थे, इनका जलसा चल रहा था जिसमें ये बता रहे हैं कि देखिए जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनको हमारे से दिक्कत हो रही है। क्यों? पीसी का भी नॉर्थ कश्मीर में, मैं ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहती हूँ, पीसी का भी, जितने भी नॉर्थ कश्मीर में रैलीज हो रही थी, जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो कैंसिल हो गया, उसी वक्त बाकी पार्टीज का भी हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने विक्टिम कार्ड खेल के लोगों को और बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे उस ऑर्डर को डाला जिसमें पीसी को नहीं रखा गया। तो आप हमें बताइए, बार बार बेवकूफ बनाने से ये जरूरी है, आप एक नया मैनिफेस्टो लाइए जिसमें आप आर्टिकल 370 35A को छोड़कर, या लोगों को इस चीज से आप बेवकूफ ना बनाएं। आपको याद है, आपको पता है कि ईडी के बचने की वजह से आपने पीएचडी तोड़ी। ईडी के बचने की वजह से आपने तमाम उन लीडरान जो आपके साथ थे, जो ये कहते थे कि हम दिल्ली जाएंगे और वहां पर आर्टिकल 370 और 35A के लिए लड़ेंगे, कहां गई वो पीएचडी? यहां पर आपको बता दे कि ईडी में ये क्यों बचना चाहते हैं। इन्होंने सबसे बड़ा स्कैम किया, जो क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम था वो इन्होंने किया। अब ईडी से बचने के लिए इसको मोदी से हाथ मिलाना ही था। अब ये ए टीम बी टीम तो कहेंगे ही ना, क्योंकि इन्होंने पीएचडी को ही रखा नहीं। अब आप बोल रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं। इनके 3 मेंबर थे, फारूक अब्दुल्ला तो अभी भी एमपी है। उन्होंने क्या किया मुझे बताइए? 5 सालों में, जो 70 सालों में उन्होंने 370 और 35A को महफूज नहीं कर पाए, वो इन 5 सालों में क्या करते? और अभी भी फारूक साहब के पास 1 महीना है, एमपी है वो। मुझे बताइए, अब ये क्या मुंह लेके जा रहे हैं लोगों के पास, हमें फिर से वोट दीजिए, हमें मेंबर। 70 साल से भी तो लोगों ने ही इनको जो है इनको चुना। 70 साल से भी लोगों की ही मर्जी थी कि ये उनके नुमाइंदे रहे। देखिए, लोगों की मर्जी थी, लोग चाहते थे कि यहाँ पर जो भी सिस्टम है ये धीरे धीरे चेंज हो जाए। 70 साल से लगातार एक ही पार्टी को वोट देना, क्या कहना चाहेंगे? एक पार्टी को वोट नहीं दिया गया। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर अगर देखेंगे ना आप, कश्मीर में, खासकर कश्मीर में एक नैरेटिव बना दिया गया था कि कश्मीर के लोग, वहां कोई जा नहीं सकता है, बाहर के लोग आ नहीं सकते हैं, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर वैसा है। वो सब इसलिए था, आप खुद समझ लीजिए। यहाँ का नौजवान इस वक्त समझदार है, वो समझता है कि इन पार्टियों ने हमें हथियार उठाने पे मजबूर किया था, उनके हाथों में हथियार उठाने के लिए मजबूर किया गया। ये तो खुद कुर्सियों पे बैठ ही गए, ये लड़ किस लिए रहे हैं? अगर ये जम्मू कश्मीर की बात करते, अगर इनको हमदर्दी होती, तो ये पीएचडी को नहीं तोड़ते। अब एक कह रहे पीएचडी इसने तोड़ी, दूसरा कह रहे पीएचडी इसने तोड़ी। अगर आपको याद होगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की एक वायरल पिक अभी चल रही है, जिसमें महबूबा जी कहती हैं कि मसले कश्मीर का हल सिर्फ मोदी जी के पास है। आज कहाँ है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडर हैं, उनके साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जो 4 अगस्त को ही दिल्ली के अंदर उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। आज तक उन्होंने मीडिया को जवाब दिया कि वो सीक्रेट मीटिंग क्या थी। उसके बाद ही 5 अगस्त को 35A और 370 को हटा दिया गया।
आप मुझे बताइए, लोगों को आप कितना बेवकूफ बनाओगे? क्या इन्होंने कभी जेलों में बंद जो नौजवान है, इन्होंने कभी बात की? आप मुझे बताइए, इन्होंने कभी डेली वेजेस के बारे में बात की? उन्होंने कभी उस फैमिली के पास, ये दर दर इस वक्त जा रहे हैं लोगों के पास वोट लेने के लिए, लोगों के घर जा रहे हैं, क्या ये कभी उस फैमिली के पास गए जिसका बेटा, जिसका भाई कई सालों से जेलों में बंद है? ये उसके पास किस मुंह से लेके जाएंगे, कौन सा मुंह लेके जाएंगे कि हमें वोट दे दीजिए? आप मुझे ये भी बताइए कि जो अपनी पार्टी है ये पीडीपी बॉर्न पार्टी है, तो पीडीपी बॉर्न पार्टी होने के बाद आपके कुछ लीडरान तो ये भी मानते हैं कि हाँ वो जो है गुनहगार हैं, उनसे जो है खताएं हो चुकी हैं। आप उस पे क्या, मतलब जब वो एमएलए थे तब उनके इत्तेफाक मिलते थे, अब वो एमएलए नहीं है, अब उनके इत्तेफाक नहीं मिलते। देखिए, आपका ये मानना है कि अल्ताफ साहब पीडीपी में थे, वो हम भी मानते, अल्ताफ साहब भी मानते। अल्ताफ साहब पीडीपी से निकाल दिए गए, वो खुद नहीं निकले। क्यों निकले? 2016 में लगभग 206 नौजवान शहीद हो गए, और उस वक्त अल्ताफ बुखारी के साथ साथ कहीं हम सोच लीडर रखने वाले जिन्होंने महबूबा मुफ्ती जी से ये सवाल पूछा कि आप अब उन नौजवानों को क्या जवाब दोगे, उनकी फैमिली को क्या जवाब देंगे आप? उस वक्त जब इनकी बात टाली गई, इनको लगा कि हमारा काम नहीं हो रहा है, तो इनको मजबूरन आके पार्टी बनानी पड़ी। और मुझे एक चीज बताइए, आर्टिकल 370 और 35A के बाद यहाँ पर कौन सी ऐसी पार्टी थी जो लोगों के लिए खड़ी रही? सईद महमूद अल्ताफ बुखारी ही थे जिन्होंने यहाँ पर नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया। ये लोग तब कहाँ थे? ये तो अभी भी कह रहे हैं सरक रूल अटानोमी, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत वो त्रेहत सतत है। मैं क्या शिवंता का मानो, अब लोगों के दिल ठंडे हो चुके हैं। लोग शिवन अब वो ये सोचते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूंगी, जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग जो काफी इलाके से दूर है, वो इन पार्टियों को अभी तक नहीं जानता है। ठीक है, इनको 70 साल हुए, उन अलबान, लेकिन आज उनसे पूछे कि आप वोट किसको डाल रहे हो, वो कह रहे हैं हमने 70 सालों में कुछ नहीं देखा, आगे भी क्या देखेंगे। तुमन शुट्रोक दिल उमो, क्यों? क्योंकि उनके बच्चे, उनका सब कुछ लूटा गया। इन्होंने होलियां खेली यहाँ पर खून की। तो मुझे लगता है, अब मैं नौजवानों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ, उनके पास कीमती वोट है, वो सामने आए, इस कीमती वोट को आप उस शख्स को दे, उस कीमती शख्स को दे जो कल जाके वहां पर आपकी हित में बात करे, कम से कम स्कैम ना करे, कम से कम आपका फ्यूचर तबाह ना करे। एक वक्त में वहीद पर्रा साहब और अल्ताफ बुखारी साहब एक ही पार्टी में थे, उनके इत्तेफाक तब मिलते थे। अब वहीद साहब ने हाल ही में बताया कि आरडीएक्स अल्ताफ बुखारी की जो है गाड़ी में मिला था। ये जहाँ पे ये पेड़ थे कश्मीर में, इमन फ्रेश चमानान, वो इनकी दवाइयों की वजह से खराब हुए। आप क्या कहना? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हमारे बागवानों को किसने बचाया? आर्टिकल के बाद किस हालात में थे लोग? ये वही सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी है। ठीक है, अगर वो इस वक्त बोल रहे हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये तो उस वक्त इक्तिदार में थे ना, तो इन्होंने क्यों नहीं पूछा? तो सबसे बड़े चोर यही है। बताइए ना, अगर आप ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उनकी वजह से ये चीजें फसलें तबाह हुई या बाकी चीजें तबाह हुई, उस वक्त तो इक्तिदार में आप थे, आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? ये आप जाकर उनसे ये सवाल कर लीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।